Hello everyone, how are you and welcome back to my YouTube channel English Literature Hub। आज की इस नई वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नोवेल जो पार्टीशन का व्यक्तिगत जीवन पर पड़े प्रभाव को रिफ्लेक्ट करता है, जिसका नाम है तोबा टेक सिंह, जो पाकिस्तानी राइटर सादत हसन मांटो द्वारा लिखा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टीशन लिटरेचर के ऊपर मेरी ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टीशन लिटरेचर पढ़ी और एक नोवेल जो है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। और आज हम ये देखेंगे तोबा टेक सिंह, जो सादत हसन मांटो द्वारा लिखा गया है। लेट्स सी द सेटिंग ऑफ दिस नोवेल। इस नोवेल में सादत हसन मांटो ने बिशन सिंह को एक पागल व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया है, जो अपने होम टाउन तोबा टेक सिंह से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। बिशन सिंह की मानसिक बीमारी विभाजन के दौरान कई लोगों द्वारा अनुभव किए गए भ्रम और उथल पुथल का प्रतीक है। पॉलिटिकल चेंजेस को समझने में उसकी डिसेबिलिटी व्यक्तियों की पहचान को प्रभावित करने वाली बड़ी अव्यवस्था को दर्शाती है। इस नोवेल की समरी को शुरू करने से पहले देखते हैं इस नोवेल के राइटर सादत हसन मांटो के बारे में। सादत हसन मांटो का जन्म 1912 ईस्वी में भारत के लुधियाना में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 1955 को पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। इनकी डेथ के बाद ही उनकी रचनाओं को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में प्रसिद्धि मिली थी। मांटो की लिखाई में विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनकी कहानियों में आम लोगों की भावनाओं और उनके जीवन की स्थिति को दर्शाया गया है। मांटो की प्रमुख रचनाओं में तोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, बू, मेटल डाउन इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है। इन्होंने 1954 में एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम मांटो के अफसाने था। आमतौर पर इनके वर्क्स की मुख्य थीम आम लोगों की भावना और उनके जीवन की स्थिति को दर्शाना होता था। तो ये थे हमारे फेमस पार्टीशन राइटर सादत हसन मांटो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, तोबा टेक सिंह। लेट्स सी द समरी ऑफ दिस नोवेल। A couple of years after the partition, the governments of the two separated countries decide to exchange the lunatics in their respective asylums. विभाजन के कुछ साल बाद दोनों देशों की सरकारों ने पागलों को उनके संबंधित शरण स्थलों में भेजने का निर्णय लिया। दोनों ही देशों की सरकारों ने अपने पागल खानों में रहने वाले उन पागलों को ऐसे स्थानों पर भेजने का निर्णय लिया जहां से वे एक्चुअली बिलोंग करते हैं। Neither the Muslim nor the Hindu and the Sikh lunatics quite understand where Hindustan and Pakistan are located. इन पागलों में सभी समुदाय के लोग शामिल थे जो यह समझने में अनेबल थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहाँ है। The only knowledge they have is that the new place is unknown and dangerous. उन्हें बस इतना पता है कि नई जगह अनजानी है और खतरनाक है। They have absolutely no idea to which country they are allegiance because they fail to understand that there could be now two separate countries instead of one, where they all lived peacefully. उन लूनाटिक्स को बिल्कुल भी पता नहीं है कि वे किस देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, क्योंकि वे यह समझने में अनेबल थे कि अब एक के बजाय दो अलग अलग देश भी हो सकते हैं जहां वे सभी शांतिपूर्वक रहते थे। The police and soldiers on either side start the process of exchanging the prisoners who are in utter confusion about their whereabouts. दोनों ही देशों की पुलिस और सैनिक कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू करते हैं जो अपने ठिकानों को लेकर पूरी तरह असमंजस में थे। There is an old Sikh called Bishan Singh living in the asylum for the last 15 years. His relations put him there and make periodic visits to inquire after him. उसके रिश्तेदारों ने उसे वहाँ पर रखा हुआ था जो समय समय पर उनसे मिलने भी आते रहते थे। He belongs to a fairly well-to-do family as he is a landlord at a place called Toba Tek Singh. बिशन सिंह एक काफ़ी संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखता है क्योंकि वह टोबा टेक सिंह नामक स्थान पर एक जमींदार होता है। All the prisoners are finally duly exchanged. सभी कैदियों की अदला बदली सही ढंग से कर दी जाती है। When it comes to handing over Bishan Singh to the new land at the Wagah border, he simply refuses to budge an inch from the spot on which he is standing like a solid rock.
जब बिशन सिंह को बाघा बॉर्डर पर नई जमीन सौंपने की पारी आती है तो वह उस स्थान से 1 इंच भी हिलने से इनकार कर देते हैं जहां पर वह खड़े होते हैं। जिस जगह पर वह खड़े होते हैं वह उसी जगह पर एक ठोस चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। When finally the soldiers come to pick him up, जब आखिरकार सैनिक उसे लेने आते हैं, they find बिशन सिंह lying on his face exactly on the border of the no man's land dividing the two countries। तो वे बिशन सिंह को मुंह के बल लेटा हुआ पाते हैं, ठीक उसी जगह पर जो दोनों देशों को विभाजित करने वाली नो मैंस लैंड की सीमा पर स्थित है। दैट इज वेयर हिज टोबा टेक्सिंग इज लोकेटेड, जहाँ पर उसका टोबा टेक्सिंग होता है, जिसमें वह एक जमींदार था। उन्होंने इस नोवेल में दिखाया है कि पार्टीशन का प्रभाव न सिर्फ मानसिक रूप से स्टेबल लोगों पर हुआ बल्कि पागलखानों में रहने वाले पागलों पर भी उतना ही अधिक हुआ है। So that's all about टोबा टेक्सिंग who written by सादत हसन मांटो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।